हाय किड्स। आज हम आपके सामने एक नया लेक्चर लेके आए हैं, दैट इज़ योर कैपेसिटी और कैपेसिटेंस। सो अभी तक हमने 3 सेक्शंस जो हैं वो कवर कर चुके हैं हम। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर वाज इलेक्ट्रिक फील्ड की इम्पोर्टेंस पढ़ी हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा उसमें लॉज पढ़े, उसकी एप्लीकेशंस पढ़ी। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका सब टॉपिक्स थे दैट वर योर पोटेंशियल आप ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके हो। सो आज इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन हम पकड़ने जा रहे हैं, दैट इज योर कैपेसिटी और यू कैन से कैपेसिटर्स। सो व्हाट इज कैपेसिटर? So capacitor is a device which is used to store electric charge. कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, जो हमें टाइम आने पे हम उसका यूज कर पाए, जहाँ पे हमें, जैसे आपका स्पार्किंग में यूज होता है। सो जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है चार्ज की, तो अगर हमारे पास स्टोरेज होगी तो हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे बात करें, जैसे वाटर के लिए आपके लिए स्टोरेज डिवाइसेस हैं, दैट इज योर वाटर टैंक्स हैं, वैसे ही चार्ज को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस है दैट इज कैपेसिटर। ओके, सो कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी आज पढ़ने वाले हैं, दैट इज कैपेसिटी। सो कैपेसिटी इज एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। What is capacity or capacitance? That is ability of capacitor to store electric charge. So एक कैपेसिटर अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, कितनी उसकी एबिलिटी है, उसी एबिलिटी को हम बोलते हैं कैपेसिटी और कैपेसिटेंस। ओके, सो व्हाट इज कैपेसिटी और कैपेसिटेंस? इट इज एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट इज कॉल्ड एज कैपेसिटी, और यू कैन से कैपेसिटेंस, वन एंड द सेम थिंग। ओके, सपोज कैपेसिटर का सिंबल मैं यहां पे बना देता हूं। दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। 2 प्लेट्स हैं, ठीक है। ओके, इन बिटवीन देयर आर डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम रखेंगे, वो आगे फर्दर आपके लेक्चर्स में हम बताएंगे कि इन बिटवीन 2 प्लेट्स के क्या होगा, पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कंसेप्ट रहेगा, दैट इज आपके आने वाले लेक्चर्स में वो हम पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज सिंबल ऑफ कैपेसिटर्स। 2 प्लेट्स होती हैं, वन प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज और अदर नेगेटिवली चार्ज। ओके, सो आपका इफ Q चार्ज, अगर हम इस इफ Q चार्ज गिवन टू व्हाट कैपेसिटर रेजेस इट्स पोटेंशियल थ्रू V वोल्ट। अगर हम कैपेसिटर को Q चार्ज दें जिसकी वजह से उसका जो पोटेंशियल है दैट रेजेस टू V वोल्ट, पोटेंशियल इज मेजर्ड इन वोल्ट्स। सो अगर Q चार्ज की वजह से उसका पोटेंशियल V रेज होता है, सो इट हैज बीन फाउंड आउट दैट Q इज प्रोपोर्शनल टू V। मतलब आप एक कैपेसिटर को जितना ज्यादा चार्ज दोगे उतना ज्यादा उसका पोटेंशियल रेज होगा। एक लिमिट होती है, दैट इज हमने आगे भी पढ़ना है, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। सो जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना ही स्टोर करेगा, लेकिन जितना आप ज्यादा चार्ज दोगे उतना ज्यादा उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। सो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड Q इज इक्वल टू CV। ओके, सो हियर C इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहां पे C क्या है बच्चे? कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी का, और इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। ओके, फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन फाइंड आउट C किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? ट्रांसपोज V इनटू लेफ्ट हैंड साइड। सो C किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? Q अपॉन V। Give this equation number 1. So कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करोगे आप? सो कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज डिफाइंड एज रेशो। रेशो किस किस का है?
मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आइदर प्लेट, किसी भी प्लेट का चार्ज का मैग्नीट्यूड टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। ओके, फिर से व्हाट इज कैपेसिटी और कैपेसिटेंस? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो किस किस का रेशियो है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और आइदर प्लेट टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ओके, वन सपोज इस पे पॉजिटिव चार्ज है, सपोज Q is charge raises its potential through V volt, Q is proportional to V, so यहां से C किसके इक्वल आ जाएगा? दैट इज Q upon V। ओके, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन इफ अगर हम बात करें, इफ V is equal to 1 volt, अगर V 1 volt हो जाता है, if V is 1 volt, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन C किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? दैट इज C is equal to Q upon V। सो V की जगह हम क्या लिखने वाले हैं? एम्प्लाइज C is equal to Q upon V is 1 volt, Q upon 1 is 1, C is equal to Q। So capacity is also defined as amount of, what is Q? Charge। Capacity or capacitance is also defined as amount of charge required to raise the potential of capacitor through 1 volt। अगर capacity को क्या बोलेंगे? जितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा एक कैपेसिटर के पोटेंशियल को रेज करने में, कितना पोटेंशियल रेज होना चाहिए? दैट इज 1 वोल्ट। सो कैपेसिटी और कैपेसिटेंस इज अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल थ्रू 1 वोल्ट। ओके, सो यूनिट्स की अगर हम बात करें, सो द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज फैराड। So capacity of a capacitor is measured in farad। SI यूनिट की अगर हम बात करें, so farad from this we know, हम जानते हैं C is equal to Q upon V। C is equal to Q upon V। So in terms of unit अगर हम बात करें, in terms of unit, इसी इक्वेशन को terms of units लिख लेते हैं। In terms of units, so what is C? कैपेसिटी का यूनिट अभी बोला मैंने क्या है? दैट इज फैराड। सो इसकी जगह लिख लेंगे फैराड, 1 फैराड। ओके, इक्वल टू Q इज चार्ज। इन टर्म्स ऑफ यूनिट, चार्ज का यूनिट क्या है? 1 कूलम डिवाइडेड बाय व्हाट इज V? पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल इज मेजर्ड इन वोल्ट्स, सो 1 वोल्ट। सो व्हाट इज फैराड? फैराड को आप कैसे डिफाइन करेंगे? कैपेसिटी, व्हाट इज C? कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज सेड टू बी 1 फैराड इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू 1 वोल्ट। कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, or you can say capacitance of a capacitor, is said to be 1 volt if 1 coulomb of charge raises its potential through 1 volt। Okay, that was all about farad। So कभी कभी ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप में आ जाता है कि farad क्या होता है, डिफाइन farad। So आप यहाँ से इसकी डिफाइन दे सकते हैं। सो कैपेसिटी में हमने जो पढ़ना है, अभी हमने डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ने हैं, अभी हमने पोलराइजेशन पढ़ना है, अभी हमने इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ना है कि हमें मैक्सिमम कैपेसिटी कब मिलेगी अगर हम कंबाइन करें कैपेसिटर्स को, हमें मिनिमम कैपेसिटी कब मिलेगी जब हम कंबाइन करें कैपेसिटर्स को। सो उसके बाद हाउ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी एक कैपेसिटर में स्टोर कैसे होती है, ये सारी चीजें जो है हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। सो आज के लिए इतना रखते हैं। आपकी नेक्स्ट लेक्चर जो होगी उसमें हम ये सारा डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।